आप सभी लोगों को नमस्ते। हमारे चैनल में मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आज बात करते हैं अगहन की पूर्णिमा के दिन हमें व्रत किस दिन रखना है और दान पुण्य किस दिन करना है। पहले बता दें, अगहन की पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा होती है। अगहन के पूर्णिमा के दिन व्रत रखा जाता है। व्रत के दिन जल और फल पर ही रहा जाता है। पूर्णिमा के तिथि पर गंगा स्नान करना भी बहुत पुण्यदायी है। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में जल डाल के स्नान करना चाहिए। अगहन की पूर्णिमा पर दान पुण्य दर्शन तीर्थ स्नान करने की परंपरा है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी पढ़नी चाहिए और सुननी भी चाहिए। अगहन की पूर्णिमा पर बाल नहीं धोना चाहिए, न बाल पूर्णिमा के दिन कटवाना चाहिए। ऐसे करने से आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मान लेते हैं अगहन की पूर्णिमा मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर शनिवार के दिन ही शाम 4:58 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी, जो रविवार 15 दिसंबर के दिन दोपहर 2:31 तक ही रहेगी। उदया तिथि के अनुसार साल की मार्गशीर्ष पूर्णिमा 15 दिसंबर को मान्य होगी। 15 दिसंबर को पूर्णिमा जो रहेगी दान स्नान की पूर्णिमा रहेगी। व्रत की पूर्णिमा 14 दिसंबर को पड़ेगी, जो दिन है शनिवार को। शनिवार के दिन हम तुलसी और पीपल की पूजा की पेड़ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो इतवार का पूर्णिमा रखेंगे न उसमें तुलसी जी का पूजा कर सकते हैं न पीपल के पेड़ का। तो इसलिए हमें 14 दिसंबर की व्रत रखना है और व्रत के दिन ही हमें पूजा पाठ सारा कर लेना है। 15 दिसंबर को हमें दान पुण्य करना है, तो इसलिए हमें 14 दिसंबर को ही पूजा करना है। साल के सन 2024 में अगहन पूर्णिमा 15 दिसंबर को है। यह साल की आखिरी पूर्णिमा है। इस दिन व्रत रखा जाता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। इस दिन चंद्र व्यापी पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि 14 दिसंबर को ही पूर्णिमा है। पूर्णिमा की रात 14 दिसंबर को मिलेगी, इसलिए पूर्णिमा हमें 14 दिसंबर को ही करनी है। इसलिए क्योंकि व्रत हमें 14 दिसंबर को, दान पुण्य 15 दिसंबर को करना। पूर्णिमा वाले दिन खीर और पूड़ी बना करके प्रसाद बांट देना है। और हमें भगवान विष्णु का पीले वस्त्र, पहले जान लेते हैं पूजा कैसे करते हैं, क्या सामग्री है। पीला वस्त्र भगवान को पहन करके पूजा करना चाहिए। पीले वस्त्र का आसन बना करके भगवान विष्णु का लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहिए और सत्यनारायण की कथा भी करनी चाहिए और कथा पढ़ के सबको प्रसाद भी वितरण करना चाहिए। उसके बाद ही प्रसाद अपने ग्रहण करना चाहिए। अपने घर में ही प्रसाद सबको बांटना चाहिए, क्योंकि ये प्रसाद जितने लोगों को अगहन की पूर्णिमा का प्रसाद जितने को दोगे उतना ही अच्छा होता है ये प्रसाद। इसलिए इस पूर्णिमा के दिन हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है और अपने मन ही मन भगवान विष्णु का मन ही मन एकदम याद करना है, क्योंकि हमारी पूर्णिमा का व्रत है।